कि सम्मेलन को लेकर आप बता दें कि देखते हुए एयर इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में G20 वाली दिवाली। G20 में चलेगा बापू का चरखा। G20 के मेहमान पहनेंगे मोदी जैकेट। ऐसी होगी G20 मेहमानों की थाली। आने लगे मेहमान, जगमग हिंदुस्तान। G20 पर दुनिया देखेगी भारत का दम। G20 सम्मेलन को देखते हुए एयर इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। एयर इंडिया ने 7 से 11 सितंबर के बीच दिल्ली से आने जाने वाली सभी उड़ानों को लेकर यात्रियों को सुविधा दी है कि अगर वो चाहे तो यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन ये सुविधा एक टिकट पर सिर्फ एक बार ही मिलेगी। बड़ी खबर देखिए सामने निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। G20 सम्मेलन को देखते हुए एयर इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। एयर इंडिया ने 7 से लेकर 11 सितंबर के बीच में दिल्ली से आने जाने वाली एयर इंडिया की सभी उड़ानों को लेकर यात्रियों को यहां पर एक बड़ी सुविधा दी है कि अगर वो चाहे तो यात्रा की तारीख जो है वो बदल सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई अतिरिक्त चार्ज यहां पर नहीं देना होगा। लेकिन ये जो सुविधा है वो एक टिकट पर सिर्फ एक बार ही मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की। तो G20 को लेकर पूरी दिल्ली में आपको बता दें कि तैयारियां चल रही है। राजधानी इस तरह यहां पर सजी हुई है कि जैसे दिवाली का त्योहार हो। राजघाट की तस्वीर भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। वहीं G20 के मेहमानों के लिए बता दें कि खास तौर पर मोदी जैकेट का भी इंतजाम किया गया है। तो वहीं मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जो आपको बता दें कि G20 सम्मेलन को लेकर सभी तरह की तैयारी यहां पर कर ली गई है। राजघाट की तस्वीर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं जहां देख सकते हैं कि G20 को लेकर के किस तरह से यहां पर एक अद्भुत तरीके से यहां पर सजावट की गई है। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जैकेट की यहां पर एग्जीबिशन लगाया जाएगा जहां अगर मेहमान जो चाहे वो G20 में शामिल हुए मेहमान जो आएंगे शामिल होने के लिए वो इस जैकेट को यहां पर खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। G20 सम्मेलन भारत के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है और इसी उत्सव को मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए कई तरह के फूलों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए दिल्ली की गाजीपुर मंडी में फूलों की डिमांड अब बढ़ गई है। देखिए संवाददाता अमित भारद्वाज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो खूबसूरत फूलों की माला आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, इससे पूरी दिल्ली महकने वाली है। आपको बता दूं कि G20 शिखर सम्मेलन तो है ही और ऊपर से है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के साथ साथ जो शिखर सम्मेलन है उसको लेकर भी पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है। जितने भी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव भारत हमेशा से करता आया है, भगवान मानता है अपने अतिथि को, अपने मेहमानों को। उनके गले में भी आप इन्हीं खूबसूरत फूलों की माला को देखेंगे। आपको बता दें कि हम इस समय गाजीपुर मंडी में हैं और यहाँ पर फूलों को लेकर काफ़ी मांग बढ़ गई है। आपको पूरी तस्वीरों में गौरव दिखा रहे हैं। गौरव, पूरी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से भीड़ यहाँ लगी हुई है और सारा मंजर आपको दिखाई देगा। यहाँ से ये गाजीपुर की मंडी है और फूलों की मांग एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। विदेशी जो मेहमान आ रहे हैं उसकी वजह से भी लोग मंदिरों की सजावट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा फूल जो है वो डिमांड में है? जो लोकल हमारा भारत का जो फूल है वो और कि विदेशी फूल? भारत का जो लोकल है जैसे यहाँ राईबिल है और गुलाब है, गेंदा है, गुलदावरी है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। रजनीगंधा है, तो इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है। और विदेशी फूलों की?
विदेशी फूलों की भी डिमांड है, क्योंकि विदेशी फूलों की डिमांड का रीज़न यही है कि जो G20 सम्मेलन है उसमें भी फूल की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जयवीर जी 2 गुना ज्यादा हो गया तो काम भी काफी ज्यादा करना पड़ रहा होगा। काम बहुत ज़्यादा करना है। डिमांड और सप्लाई, इस समय लगभग 16-17 घंटे डेली काम करना पड़ रहा है। जैसे कि जयवीर जी ने बताया कि 16-17 घंटे काम हो रहा है। ये पूरे वर्कर्स लगे, आपको दिखा दें, ये महिलाएं भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिन रात काम कर रही हैं आप। हाँ, दिन रात काम करते हैं। तो ये पूरा माला वगैरह बना रही हाँ, है। पूरा माला बना लेते हैं। जन्माष्टमी के साथ साथ G20 भी समिट है, उसको लेकर भी आप भी काफी उत्साहित लग रही है। सब काम कर लेते हैं। काफी घंटों काम करती है। हाँ, काफी घंटों काम करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरी आपको दिखाई देगा, यहाँ देखिए मालाएं तैयार हो रही हैं, खुले फूलों से भी जो है वो बुकेज वगैरह तैयार हो रहे हैं। काफी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। इस बीच G20 की तैयारियों को लेकर जी न्यूज ने नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह से हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। जनरल वीके सिंह जी, सबसे ज़्यादा जो आप ये कह सकते हैं कि चुनौतियां होंगी वो एयरपोर्ट पर होंगी, क्योंकि बहुत सारे विमान आएंगे, बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके साथ न जाने कितने विमान होंगे, उनका डेलीगेशन बहुत लंबा होगा। एयरपोर्ट पर कैसी तैयारी है? देखिए, जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार किया गया है, सब चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से काम करने की कोशिश की गई है। जगह काफ़ी है, जगह की कमी नहीं है। और जो हमारा एक टर्मिनल 4 है, जहाँ पर ज़्यादातर कॉरपोरेट वाले जहाज़ खड़े होते हैं, शायद उन लोगों को बोला जाए कि वो दूसरी जगह किसी और एयरपोर्ट पर जाके पार्क करें जो नज़दीक हो, ताकि वो जगह भी मिल जाए, ताकि ओवरफ्लो जो है उसको पूरी तरीके से देखा जा सके। हमारी कोशिश ये होगी कि एक अच्छे मेज़बान की तरह हम कोई दिक्कत ना होने दें। साथ साथ हिंडन को भी तैयार किया गया है, क्योंकि अगर कंजेशन ज़्यादा हो तो इमरजेंसी के अंदर हम हिंडन में उतार सकते हैं, वहाँ से उन लोगों को लेकर आ सकते हैं, जहाज़ वहाँ पे पार्क हो सकते हैं, बाद में जहाज़ को यहाँ पे लाना होगा तो यहाँ पे लाया जा सकता है। तो दोनों तरीके से पूरी तरह से तैयारी है और कोशिश हमारी है कि हम किसी भी प्रकार की कठिनाई किसी को ना होने दें। जनरल वीके सिंह जी, कोई अनुमानित संख्या है, कितनी संख्या में जो विदेशी मेहमान हैं उनके साथ जहाज आ रहे हैं, इसकी कोई जानकारी? देखिए, ये तो अलग अलग देश अपने हिसाब से सोच के चलता है, अलग अलग देश का अपना तरीका है। तो जो भी वो तरीका अपनाएंगे, जो उनकी खबर हमारे पास आएगी, उसके हिसाब से हम पूरे तरीके से काम करेंगे। अगर आपको याद होगा 2015 में अफ्रीका समिट हुआ था, उसके 55 देशों के में से 50 जो है राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उनको हमने कोई दिक्कत नहीं होने दी। अब भी हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। इसके अलावा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि जयपुर को स्टैंड बाई में रखा गया है, जयपुर में कुछ पार्किंग की जाएंगे जहाज़ों को, क्योंकि दिल्ली में जगह कम पड़ सकती है। क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर जगह कम है, ये जो जहाज़ आ रहे हैं इनको पार करने के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो जहाज़ जो हैं दिल्ली के अंदर पार्क होंगे। अगर कोई हमें लगता है कि ओवरफ्लो है, हिंडन हमारे पास है, हिंडन के अंदर सिविल एनक्लेव भी है, एयरफोर्स का हवाई अड्डा भी है। तो हमें कोई इस समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही जिसके ऊपर सोच विचार नहीं किया गया। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।